आप गेस करिए मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे सामने ये मार्कर है जिसका रंग है ब्लैक, हमारे सामने एक दूसरा मार्कर है जिसका रंग है ब्लू। हम इस मार्कर को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो ब्लू कलर का है। इसको जब मैं देखता हूं तो हमको लगता है हमारे सामने एक मार्कर है जिसका रंग है ब्लैक, हमारे सामने एक दूसरा मार्कर है जिसका रंग है ब्लू। हम इस मार्कर को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो ब्लू कलर का है। इसको जब मैं देखता हूं तो हमको लगता है कि ये तो ब्लैक कलर का है। लेकिन जब दोनों को देखता हूं तो ये ब्लैक और ये ब्लू लगता है। लेकिन मैं इसी बात को, इसी थॉट को, इसी फीलिंग को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अब शेयर करने के लिए जो मीडियम मैं आप प्रयोग करूंगा वही मीडियम लैंग्वेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग भाषा कहते हैं। लैंग्वेज का हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भाषा। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने थॉट को, अपने विचारों को दूसरों के सामने, मतलब सामने वाले जो हमारे सामने खड़ा है उससे हम लोग शेयर करते हैं, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज ए मीन्स, लैंग्वेज इज ए मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट बिफोर अदर पर्सन। कि लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हमारे मन में जब ये बात देखा, जब मैंने ये देखा ये मार्कर कि ब्लू रंग का है, एक ब्लैक रंग का है, तो इसको जब मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसको जब मैं शेयर करना चाहता हूं तो मेरे पास तीन तरीका है शेयर करने का। एक तरीका ये है कि मैं इसी बात को, जो हमारे मन में फीलिंग आ रही है, इसको मैं बोल करके अपनी बात को व्यक्त कर दूं कि अरे यार ये तो ब्लैक रंग कलर का है, अरे ये तो ब्लू कलर का है। मैं बोल करके भी कर सकता हूं। इसी बात को अगर मैं बोल नहीं सकता तो मैं चाहूं तो लिख करके बता दूं कि ये मार्कर ब्लू रंग का है, ये मार्कर ब्लैक रंग का है। अगर मैं लिख भी नहीं सकता तो इसी को मैं इशारे में भी बताने का प्रयास कर सकता हूं, संकेत करके भी बता सकता हूं कि ये तो ब्लैक कलर का है या ब्लू कलर का है। ठीक है, तो हम अपने मन के फीलिंग को बोल करके भी व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन के फीलिंग को हम लिख करके भी व्यक्त कर सकते हैं, अपने मन के फीलिंग को हम लोग संकेतों के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने मन के फीलिंग को बोल करके व्यक्त करते हैं तो वो ओरल लैंग्वेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओरल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा कहलाएगा। अगर हम अपने विचार को लिख करके आपके सामने व्यक्त करते हैं तो वो रिटन लैंग्वेज कहलाएगा, लिखित भाषा कहलाएगा। लेकिन अगर उसी अपने मन के थॉट को, विचार को अगर मैं संकेत के द्वारा आपके सामने व्यक्त करता हूं तो वो साइन लैंग्वेज कहलाएगा, सांकेतिक भाषा कहलाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं, तीन प्रकार कह सकते हैं, तीन रूप कह सकते हैं। कौन? ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज का मतलब मौखिक भाषा, रिटन लैंग्वेज का मतलब लिखित भाषा, साइन लैंग्वेज का मतलब सांकेतिक भाषा। ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप, भाषा का वह काइंड, वह रूप जिसमें हम बोल करके अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो ओरल लैंग्वेज कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का दूसरा रूप, भाषा का वह रूप जिसमें लिख करके हम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो आपका रिटन लैंग्वेज हो गया, लिखित भाषा हो गया। तीसरा, भाषा का वह रूप जिसमें हम संकेतों के द्वारा अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, वो आपका सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक, जैसे हम लोग टेलीफोन में हम लोग बोलते हैं, मोबाइल में बोलते हैं, तो हम एक सामने आप रहते हैं, इधर हम हैं, हमारे मन में जो भी बात आती है हम बोलते हैं ना, और आप सुनते हैं, ये मौखिक भाषा। क्या है? मौखिक। मैं इधर से बोल रहा हूं, आप उधर से सुन रहे हैं। ठीक है, मेरे मन में जो भी बातें आ रही हैं मैं बोल रहा हूं, उधर आप सुन करके समझ रहे हैं। तो ये कौन सा लैंग्वेज हो गया? बोलना। ठीक है, मोबाइल पर बोलना, ये आपका मौखिक भाषा है, ओरल लैंग्वेज है। इसी बात को हम व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, हमारे मन में वही बात जो मैं फोन से बोल रहा था, फोन काट देता हूं और उसी को मैं व्हाट्सएप पे लिख करके आपको सेंड करता हूं, और उधर आप देख करके उसको पढ़ करके आप उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आप उसको पढ़ के समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने कौन सी भाषा का यूज किया? लिखा है हमने, और आपने उधर पढ़ा है, ये आपका रिटन लैंग्वेज है, लिखित भाषा है। जब हम बोलेंगे अपने फीलिंग को तो आप सुन करके समझेंगे, और जब मैं लिखूंगा तब आप पढ़ करके समझेंगे। और दूसरा, संकेत के द्वारा। क्या है? संकेत के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, क्या आप गेस करिए मैं क्या बोल रहा हूं? मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। ठीक, तो मैं संकेत कर रहा हूं, लेकिन आप समझ कैसे रहे? पढ़ के नहीं समझ रहे हैं।
पढ़ करके नहीं समझ रहे हैं, सुन के नहीं समझ रहे हैं, आप देख करके समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? देख करके समझ रहे हैं। तो जब मैं संकेत करूंगा तो आप देख करके समझेंगे, जब मैं लिखूंगा तो आप पढ़ करके समझेंगे, जब मैं बोलूंगा तो आप सुन करके समझेंगे। ये आपका भाषा का 3 रूप हो गया। भाषा, देखिए, भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। मतलब कि हमारे मन में अगर कोई विचार आता है और अगर हम आपसे शेयर करना चाहें, आपसे मतलब सामने वाले से किसी भी शेयर करना चाहते हैं, तो अगर भाषा की जानकारी हमको नहीं है तो फिर हम शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समाज में पहले देखिए एक मानव ने जन्म लिया होगा, धीरे धीरे दूसरा आया होगा, तीसरा आया होगा, चौथा आया होगा, आज हम लाखों करोड़ों में हैं। ठीक है। तो जब आदमी समाज बना करके मतलब कि संख्या एक से ज्यादा होने लगी, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100 ऐसा संख्या होने लगी, तो सब लोग ग्रुप बना करके रहने लगे। अब समस्या वहां ये फंसी कि किसी के मन में कोई बात आ रही थी तो वो शेयर कैसे करे। ठीक है। और शेयर करने के लिए ही भाषा का आविष्कार हुआ था। ठीक है। शेयर करने के लिए जिस माध्यम का लोगों ने उपयोग करना शुरू किया वही माध्यम हमारा लैंग्वेज कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो सीधा तो भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब आ जाइए, देखिए नीचे एक डेफिनेशन लिखा है, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज ए मीन्स और मीडियम बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स फीलिंग्स बिफोर अदर पर्सन। ठीक है। यह हो गया आपका लैंग्वेज। अब जब हम अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं व्यक्त करने का। आपको देख करके हमारे मन में कोई ख्याल आ रहा है, ठीक, कोई ख्याल आ रहा है, कोई फीलिंग आ रही है, कोई विचार आ रहे हैं, तो हमारे पास 3 तरीका है। एक तरीका यह है कि जो हमारे मन में विचार आ रहा है उसको मैं बोल दूं और आप सुन लीजिए। ठीक है। मैं बोल दूं और आप सुन करके उसको समझ लीजिए, ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका है कि मेरे मन में जो विचार आ रहा है उसको मैं बोलूं नहीं, मैं उसको लिख दूं। ठीक है। उसको मैं लिख दूं और आप पढ़ करके उसको समझ लीजिए। ठीक। तीसरा तरीका यह है कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है आपको देख करके उसको मैं संकेत कर दूं, इशारा कर दूं और आप देख करके उसको समझ लीजिए। ये 3 तरीका हुआ। ठीक है। तो देखिए, अगर हम अपने विचार को बोल करके आपके सामने व्यक्त करते हैं और आप सुन के समझ लेते हैं तो ये ओरल लैंग्वेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा। ठीक है। दूसरा लिखित भाषा। दूसरा क्या? लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब कि अगर हम लिख करके अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करें और आप पढ़ करके समझ लीजिए तो आपका लिखित भाषा हो जाएगा, रिटन लैंग्वेज हो जाएगा। तीसरा होता है कि हमारे मन में जो फीलिंग आ रही है उसको हम इशारा करके आपको दिखा दें और आप देख करके उसको समझ लीजिए, ये सांकेतिक भाषा हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा के जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। एक ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा, दूसरा रिटन लैंग्वेज लिखित भाषा, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा। ये ओरल लैंग्वेज भाषा का वह रूप जिसमें हम बोल करके अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला पढ़ करके उसको सुन करके समझ लेता है, इसे मौखिक भाषा कहते हैं, ओरल लैंग्वेज कहते हैं। रिटन लैंग्वेज भाषा का वह रूप जिसमें हम लिख करके अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सामने वाला पढ़ करके उसको समझ लेता है, उसे रिटन लैंग्वेज कहते हैं। साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम संकेत के द्वारा अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं और सामने वाला देख करके उसको समझ लेता है, यह आपका साइन लैंग्वेज कहलाता है। तो इस तरह से ये आपका भाषा का डेफिनेशन हो गया, लैंग्वेज का डेफिनेशन हो गया और ये लैंग्वेज का काइंड्स हो गया, प्रकार हो गया। ठीक। इसको भी डेफिनेशन में अभी लिख के दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए लिखा हुआ है ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला सुन करके समझ लेता है, उसे हम लोग ओरल लैंग्वेज कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स और फीलिंग्स बाय स्पीकिंग इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोल करके बैठते हैं। जैसे मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं, हम इधर से बोलते हैं और सामने वाला उधर से सुन करके समझ लेता है, तो ये कौन सा लैंग्वेज हुआ? ये ओरल लैंग्वेज हुआ, मौखिक भाषा हुआ। दूसरा प्रकार देखिए इसका
रिटन लैंग्वेज, ये डबल टी रहेगा, रिटन लैंग्वेज, ठीक है। भाषा का वह रूप जिसमें हम लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और जब लिख करके व्यक्त करेंगे तो सामने वाला पढ़ करके उसको समझ लेता है, इससे हम लोग रिटन लैंग्वेज कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज इन विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स और फीलिंग्स इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज, ठीक है। भाषा का वह रूप, नहीं सॉरी, इसमें एक चीज गलत हो गया, यहां पर आप जोड़ दीजिए बाई राइटिंग, बाई राइटिंग यहां पर जोड़ दीजिए, अब सही हुआ। द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स और फीलिंग्स बाई राइटिंग इज कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। हम लोग जो मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, ये क्या है? ये रिटन लैंग्वेज है। इधर से हम लिख करके भेजते हैं और उधर से आप पढ़ करके समझ लेते हैं, ये आपका क्या हो गया? ये रिटन लैंग्वेज हो गया। देखिए तीसरा है आपका साइन लैंग्वेज। क्या है? साइन लैंग्वेज। ये भी भाषा के एक रूप है। भाषा का वह रूप जिसमें हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और जब संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं तो सामने वाला देख करके उसको समझ लेता है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज इन विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स आर फीलिंग्स बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग इज कॉल्ड साइन लैंग्वेज, ठीक है। अब जैसे कि हमको बोले अभी ना कि हमको मान लीजिए संकेत के द्वारा करना हो, सामने वाला क्या समझेगा? मुलायम की बात करें। किसकी बात करें? मुलायम की बात करें, ठीक है। तो हमने ऐसे किया और आप समझ गए कि मुलायम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सांकेतिक भाषा। क्या है? सांकेतिक भाषा। अब इसी चीज को अगर मैं व्हाट्सएप में लिख देता हूं मुलायम, आप उधर पढ़ के समझ लीजिए कि मुलायम। मैं बोल देता हूं मुलायम मुलायम, तो आप सुन करके समझ लेंगे, ठीक है। तो कह रहा से हमने तीनों भाषा आपको पढ़ा दिया, भाषा के तीनों प्रकार हमने पढ़ा दिया। ये छोटी सी वीडियो है, आगे के वीडियो में अब आप कुछ और चीज देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे बार बार देखिए।